Hello students, welcome to the video classes of MAVV Banswara. Myself KK Soni, Senior Teacher Science, and today I brought one more video for class 8th chapter 3 synthetic fibers and plastic. In the series, it is my second video for this chapter. In the previous video, we have learnt about synthetic fibers and their characters. Today, we will focus mainly on plastic, its types and major characteristics. Plastics are also polymers like synthetic fibers. प्लास्टिक्स जो हैं वो भी सिंथेटिक फाइबर की तरह ही पॉलीमर्स होते हैं. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि पॉलीमर्स वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मोनोमर्स की रिपीटिंग की वजह से बनते हैं. प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर है जो मोनोमर से मिलकर बना होता है. इनमें मोनोमर्स की जो जॉइनिंग है, अरेंजमेंट है, वो मेनली दो टाइप का होता है. फर्स्ट है लीनियर अरेंजमेंट और सेकंड है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. लीनियर मोनोमर्स के अंदर मोनोमर एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं, जबकि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स में मोनोमर की जॉइनिंग नेट लाइक होती है. फॉर एग्जांपल, रूटीन में आपने सुना होगा कि पेंट और इमल्शंस जो हैं वो क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं. क्रॉस लिंक पॉलीमर की खासियत की स्पेशलिटी ये होती है कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो लीनियर पॉलीमर से ज़्यादा होती है. अब हम आगे चलते हैं लेसन में. फॉर एग्जांपल, पॉलीथीन एक तरह का प्लास्टिक है जो इथीन मोनोमर की रिपीटिंग की वजह से बनता है और इसका यूज़ किया जाता है पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए. स्टूडेंट्स, आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जब किसी केमिकल नेम के आगे प्रीफिक्स के फॉर्म में पॉली लगा हो, POLY, तो वो पॉलीमर के नेम को इंडिकेट करता है. दैट मीन्स, एंड फॉर एग्जाम्पल, पॉलीथीन इज अ पॉलीमर. लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक मेनली दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक्स होते हैं जिनको आप टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करवाकर बहुत आसानी से मोल्ड या मेल्ट कर सकते हो. इनका शेप जो है वो चेंजेबल होता है. फॉर एग्जांपल, पॉलीथीन, PVC का फुल नेम होता है पॉली वाइनिल क्लोराइड. इनका यूज़ किया जाता है टॉयज़ और कॉम जैसे आर्टिकल बनाने के लिए. नेक्स्ट टाइप है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. कंपैरेटिवली, thermosetting plastics are hard and strong than thermoplastics. Their shape can't be changed by heat. Once they obtain a shape, they are unchangeable. For example, bakelite and melamine. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक के कंपैरिजन में अपोजिट होते हैं. एक बार ये शेप ले लेने के बाद इनके शेप को हीट प्रोवाइड करवाकर चेंज नहीं कराया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, बेकेलाइट एंड मेलामाइन. बेकेलाइट प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस और यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने के लिए, वाइल मेलामाइन इज़ यूज्ड फॉर मेक फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स एंड किचन वेयर्स. बच्चों, यहाँ पर फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स का मीनिंग होता है ऐसे कपड़े जो आसानी से फायर कैच नहीं करते हैं. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं जो प्लास्टिक के बारे में है. पहला प्रॉपर्टी है प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर. प्लास्टिक एयर और वाटर के साथ सिंपली रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये नॉन रिएक्टिव मटेरियल है. सेकंड है दे आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. थर्ड थिंग कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं. प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट मीन्स के इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है और इनकी इसी प्रॉपर्टी का यूज़ यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने के लिए और इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए किया जाता है. अब आप लोग ये बात बहुत सिंपली समझ सकते हो कि क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं तो इनसे बने हुए स्विचेस में शॉक लगने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है. सो दे कैन बी यूज्ड एज प्रोटेक्टिव डिवाइसेस. लेट्स मूव फर्दर.
Plastics are not corroded easily as they do not react with air or water. That's why they are used to store food and chemicals. आप लोगों ने भी अपनी रूटीन लाइफ के अंदर इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि मैक्सिमम जो फूड स्टफ्स होते हैं या जो केमिकल्स होते हैं उनकी स्टोरेज प्लास्टिक कंटेनर में की जाती है। इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है कि इनमें आसानी से कोरोजन नहीं होता है, दैट मीन्स कि रस्टिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से फूड स्टफ बहुत लंबे टाइम तक स्पॉइलेज से बच जाता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। हम प्लास्टिक के बारे में कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद अब इसके जो इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट्स पे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लास्टिक is a non-biodegradable material. The term non-biodegradable means those substances that can't be decomposed by the activity of microbes. और इसमें जो मेजर माइक्रोब्स हैं वो हैं बैक्टीरिया एंड फंगी। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो एक पॉइजनस और हैजार्डस सब्सटेंस होगा ये। नेक्स्ट है कि क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसलिए ये इको फ्रेंडली नहीं होता है। थर्ड थिंग, जब आप प्लास्टिक आर्टिकल्स को जलाते हैं तो इनसे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो एयर पोल्यूशन करती हैं। नेक्स्ट थिंग कि अगर इसे वेस्ट के फॉर्म में फेंक दिया जाए तो इनसे लैंड पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन हो सकता है। देयरफॉर इट इज़ एडवाइज्ड टू अवॉइड प्लास्टिक एज मच एज पॉसिबल। जहाँ तक हो सके प्लास्टिक के यूज़ से हमें बचना चाहिए। एक और वे है जिससे हम एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, जिसे फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और वो है 5R प्रिंसिपल। 5R 5 अलग अलग R से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को इंडिकेट करता है जो इस तरह से हैं: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। If we follow this 5R principle, then we can easily on our basis can conserve environment. तो बच्चों, ये सब चैप्टर नंबर 3 के मेजर टॉपिक्स हुए। आपके पास ऑलरेडी इनकी PDF अवेलेबल है, लेसन की PDF है। नीचे जो होमवर्क मेंशन है वो आपको रेगुलरली आपकी कॉपी के अंदर लिखना है। थैंक यू एवरीबॉडी।